अगर शाहरुख खान अगर इंग्लिश में मूवी बनाएगा तो वो कोई नहीं देखेगा, तो हम क्या हंसती है। सेगमेंट एक है जहां पे महेंद्र क्लियरली मिस्ड आउट। अगर वो कंपनी आपने सेटअप की और आपके बिना नहीं चलती है, आपको होना ही पड़ेगा, तो आप अभी भी नौकरी ही कर रहे हो टेक्निकली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। अब पिछले काफ़ी टाइम से ना मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो सीरीज पे काम कर रहा था एंड फाइनली उसी का आज ये पहला एपिसोड है। और आज इस पहले एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो है रचित हिरानी फ्रॉम मोटर ऑक्टेन। रचित भाई के साथ भी मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए सोच रहा था, तो इससे बढ़िया कॉन्टेंट मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता था। आज इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ कार्स या बाइक्स के बारे में ही हमने बात नहीं किया है, क्योंकि रचित भाई एक काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक बहुत ही शार्प माइंड है और उन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने मोटर ऑक्टेन को ग्रो कराया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट हिज लव फॉर रीडिंग, वो क्या कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है। तो इस वीडियो में ना आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड एनरिचिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को शूट करने में, आई एम श्योर कि आपको देखने में भी जो है उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रचित भाई के सभी इंस्टाग्राम हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, जितने भी लिंक्स है सोशल मीडिया के, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, वेल आई थिंक ऐसा होगा नहीं, आप पक्का करते होगे, बट अगर नहीं करते हो तो नीचे जाना और उनको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो करना। एंड बाकी एंजॉय द वीडियो। वेलकम टू द पॉडकास्ट भैया। सबसे पहले तो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो आई एम श्योर कि आपको बहुत बार लोगों ने पूछा होगा, बट ये वाला एक है जो सब जानना चाहेंगे कि हाउ मोटर ऑक्टेन स्टार्टेड, बिकॉज मोटर ऑक्टेन के पहले भी आपने मतलब इस इंडस्ट्री में आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, तो मोटर ऑक्टेन शुरू कैसे हुआ? प्राइमरीली मैंने काफी जगहों पे काम किया, वर्क विद कार वाले, कार देखो, कार ट्रेड, ऑल थ्री। तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फील आ रहा था कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो यूजर के इतने काम की नहीं है। इन अ लॉट ऑफ वेज काफी कुछ मिसिंग है उसमें, इन टर्म्स ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब फॉर इंस्टेंस एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जो थॉट प्रोसेस है ऑफ अ ब्रांड, अगर हम टू व्हीलर्स की बात कर ले स्पेसिफिकली, तो वो बोलेंगे 250 सीसी सारे कंपेयर साथ में किए जा सकते हैं। बट अगर आप टेक्निकली देखोगे, यू कैन नॉट कंपेयर समथिंग लाइक 350 फॉर एग्जांपल। 350 सीसी का क्लासिक या स्टैंडर्ड एनफील्ड को आप 350 370 सीसी के ड्यूक के साथ टेक्निकली कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो उनकी प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। द स्टैंडर्ड कम्स फॉर लाइक आई थिंक 1.5 लाख के अंदर, तो एंड द ड्यूक 390 कम्स एट समवेयर क्लोज टू 3.5 लाख रुपीस। तो वो प्राइसिंग में क्लियरली डिफरेंस है, तो वो बायर वैसा नहीं सोचता। तो ऐसे बहुत सारी एरियाज थे जो मुझे लग रहा था सही नहीं थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट थिंक ऑन दोज लाइन्स जब उन्हें समझाने की कोशिश की। सो आई थॉट व्हाई नॉट वर्क ऑन समथिंग व्हिच मेक्स सेंस फॉर पीपल। तो इस वजह से वी स्टार्टेड ऑफ मोटर ऑक्टेन। क्योंकि मैं भी मतलब इससे काफ़ी टाइम से जुड़ा था। एक चीज़ है कि पहले हमेशा ये इंग्लिश डोमिनेटेड ही रहा था, बट यू आर वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स जिसने ये हिंदी को एज अ टारगेट लैंग्वेज लेके शुरू किया, हिंदी ऑडियंस, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश हम नहीं बोलते, तो वो आपके लिए मतलब थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट नहीं था शुरुआत में, आप डे वन से डिटरमिन्ड थे? So I will say we were not one of the first. हम पहले ही थे जिसने हिंदी चालू किया था। This was back in 2015. तब हमारा फोकस ज्यादा वेबसाइट की तरफ था, क्योंकि वेबसाइट वाज डूइंग वेल। वीडियो पे ज्यादा फोकस नहीं था। पर एक चीज मुझे क्लियर थी इंटरनली, मेरा फंडामेंटल ये था कि अगर शाहरुख खान अगर इंग्लिश में मूवी बनाएगा तो वो कोई नहीं देखेगा, तो हम क्या हंसती है, तो हमें क्यों कोई देखेगा। तो वो मेरा बेसिक लॉजिक था हमेशा से, टू मेक हिंदी कंटेंट ऑन वीडियो। अब टेक्स्ट में हिंदी इसलिए नहीं करता था क्योंकि एक तो गूगल पे रीच नहीं है, सेकंड प्रॉब्लम इज प्राइमरीली जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है वो इंग्लिश राइटिंग। तो इस वजह से मुझे हिंदी टेक्स्ट पे नहीं जाना था कंप्लीटली। बट जो भाषा में लोग बात करते हैं, लाइक पीपल टाइप इन मोबाइल पे भी टाइप इंग्लिश में ही करते हैं कि हाय कैसे हो, वो पर वो शब्द इंग्लिश रहते हैं।
तो वो बोली अंग्रेजी रहती है। हाँ, तो बिल्कुल। इस वजह से हमने जो हमारा वेबसाइट वीडियो का भी टाइटल रहता था वो हिंदी रहता था। हाँ। आई मीन इंग्लिश में है पर आप पढ़ोगे हिंदी, मतलब हिंदी स्टाइल में। तो आई डोंट नो इफ यू कॉल इट इंग्लिश, हाँ, देयर सम अदर वे टू वे टू रेकमेंड रिकमेंड। कनेक्ट। हाँ। तो वो एक तरीका था जो मैंने रियलाइज किया पर्सनली, तो इस वजह से मैंने वही लैंग्वेज चूज की जो हम डेली बात करते डेली हैं। बात तो करते वो हमारा क्लियर पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। तो ये जैसे अब क्या होता है कि जब भी आप एक काइंड ऑफ डिसरप्शन लेके आते हो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी एक प्रोडक्ट स्पेस में, तो वहां पे भी जैसे आपको इनिशियली आपका रेस्पॉन्स कैसा था? हिंदी में शायद टीवी वगैरह में न्यूज ही हम सुनते हैं, बट ऐसे यूट्यूब में हमेशा इंग्लिश ही रहता था। I'll put it this way, देखो अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं तो उनका जो बोलने का तरीका है ऑफ हिंदी, वो शुद्ध हिंदी के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रोच है उनका। जैसे वो बोलेंगे चक्का पहिया, उनका जो स्टाइल है बोलने का वो शुद्ध हिंदी हो जाता है। वेराज जो इंग्लिश न्यूज आता है या वीडियोस आते थे वो प्योर इंग्लिश थे। तो अगर आप डेली बेसिस पे बात करते हो अबाउट एनीथिंग पर्सनली, तो आपका जो लैंग्वेज है एटलीस्ट ऑन द मेट्रो फ्रंट, द मेट्रो लाइन सिटीज है या टीयर 1 सिटीज है, वहां पे जो तरीका है बात करने का वो ज्यादा हिंदी इंग्लिश के साथ मिक्स आता है कभी भी। हाँ। आप आप वार्तालाप नहीं करते हो, यू डू डिस्कशन। सो वो ऐसे काफी शब्द हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। सो जब हमने चालू किया था, आवर फर्स्ट वीडियो वाज ऑन द फिएट एवेंचुरा back in the day, and that video did 23,000 views in 2 to 4 days. तो उस टाइमलाइन पे जब 4G नहीं था, इट वाज ऑल 3G, डेटा वाज प्री जियो, पर तभी 4G भी नहीं था, 4G भी नहीं था, 3G, इट वाज 3G प्राइमरीली। और डेटा वाज एक्सपेंसिव। मुझे अभी भी याद है कुछ महीने के 500-600 भरते थे हम, और 2 से 5 GB महीने का मिलता था ऑन अ फोन। तो एट दैट, एंड इवन द प्रोडक्ट वाज नॉट समथिंग अ हिट। एवेंचुरा वाज नेवर अ हिट कभी। तो ऑन दोज लाइंस हमें 23-24 हजार मिले थे इन द फर्स्ट वीक और 3 डेज। हाँ, तो उस टाइम के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर हो गया था वो। सो वी वर वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स स्टार्टेड ऑफ बैक देन। सो हाँ, we were happy to see that growth, पर it was too new for us. And then उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे स्केल अप करना स्टार्ट किया। एंड अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट जो है, जो इंग्लिश में भी थे, वो भी अब धीरे धीरे अपना एक सब चैनल बना रहे हैं इन हिंदी। अब तो शायद आगे चल के शायद वर्नाकुलर ही हो जाए तो और भी हम शायद देखें। तो आपका ये गोल क्या है मोटर ऑक्टेन के साथ, कि कहाँ पे आप मोटर ऑक्टेन को लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे आप देखते हैं? देखो, our goal is very simple. We want to help people in the best possible way. लोग खर्चा करके गाड़ी खरीदते, it's a dream for them when they buy a car. It's not like कि हाँ आज गाड़ी ले ली, चलो बोरो के 6 महीने बाद बेच दिया, कुछ और लिया। वो स्मार्टफोन में होता होगा और अदर गैजेट्स में होता होगा, बट विद कार इट्स अ ड्रीम। इट्स नॉट जस्ट द बायर, उसकी वाइफ में भी, या उसका हस्बैंड, या उसके डैड, या उसके मॉम, उसका बेटा या बेटी, सबके लिए एक पूरा ड्रीम बन जाता है। तो बच्चा होएगा, बोलेगा हाँ मैं पीछे बैठूंगा, मम्मी डैडी के साथ ट्रिप पे जाऊंगा। देयर इज अ फुल ड्रीम दैट इज देयर पूरी फैमिली के लिए। सो टेक्निकली इट्स नॉट समथिंग के आप रोज गाड़ी खरीदते हो, एंड मोर ओवर इट्स समथिंग इट्स द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय आपके लिए। सबसे महंगी चीज घर होती है, उसके बाद गाड़ी आती है बंदे के लिए। तो गाड़ी एक ड्रीम है, एंड वी वांट पीपल टू गेट देयर ड्रीम्स। बट अभी वी हैव सीन, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल गो आउट एंड स्पीक एनीथिंग, जो भी प्रोडक्ट आते हैं बोलते हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो बायर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी अच्छा बोल रहा है, इसको भी अच्छा बोल रहा है, इसको भी अच्छा बोल रहा है, इसको भी अच्छा बोल रहा है, अब मैं क्या करूं? So primarily that is what we will target in the coming months, rather not years. You'll see us targeting more towards helping buyers to get the car. अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो 10 मिलियन फॉलोइंग है या 50 मिलियन फॉलोइंग है या 10 करोड़ फॉलोइंग है। That is not our goal. Our goal is simply जो बंदा गाड़ी खरीदने आ रहा है, क्या उसके लिए वो सही बाय है या नहीं, उसको सेफ्टी देखना चाहिए या फीचर देखने चाहिए। हमारा गोल वो है, बायर को हेल्प करना प्राइमरीली, एंड द मोर बायर्स वी हेल्प, द मोर हैप्पियर वी आर।
अगर हम आज के दौर में अगर देखें तो एक सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आई एम श्योर उसको लेके आप हमेशा ही, मैंने आपके वीडियोस में भी देखा है, तो इस चीज़ में पहले इतनी बातें नहीं होती थी, बट अब जो है इसको लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा हो गया। इनफैक्ट टाटा मोटर्स वगैरह तो दे आर ऑल्सो यूजिंग इट एज अ गुड पॉजिटिव मार्केटिंग ऑल्सो कि कार सेफ भी होना चाहिए। तो ये कार सेफ्टी के इशू को लेकर करेंटली आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट में, मतलब किस तरीके से अभी आगे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि चीज़ें होंगी? See, it is too difficult to state कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है, बट one thing is very clear कि सेफ्टी दिखती नहीं है। जिस तरीके से अगर आप बोलोगे कि वायरलेस चार्जिंग है, सनरूफ है, ये सब दिख जाता है, और लोग वो व्हेन यू सिट डाउन एंड सी इट ऑन पेपर, अगर आप दोनों को पेपर पे तोलोगे, बोलोगे यार ये तो ज्यादा दे रहा है, इसमें सनरूफ है, इसमें ये है, वो है, पर इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो वो एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो उसके फेवर में नहीं जाता है। बट जो देयर इज अ शिफ्ट, ऑफ कोर्स देयर इज अ शिफ्ट। आई थिंक टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा भी ऑफ लेटली विद द XUV300, दे आर क्लियरली, इवन मराजो ने 4-star रेटिंग स्कोर की है, सो दे आर ट्राइंग टू सेट अ स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क अपने साइड से। एंड इट्स ग्रेट टू सी के इंडियन मेकर्स ये कर रहे हैं, जो कहते हैं ना दुनिया बाहर की गाड़ी बेटर होती है, और पर अपने घर पे झांक के देखो जरा, खुद के ब्रांड्स आपके इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, तो वो एक एस्पेक्ट है जो लोगों को डेफिनेटली देख रहे हैं। बट इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट राइट नाउ कि मार्केट क्या डायरेक्शन में जाएगा, पर द वे द फीचर्स आर बीइंग ऑफर्ड टुडे, इट इज लुकिंग डिफिकल्ट कि लोग सेफ्टी ज्यादा देखेंगे। एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं जो आपका कहना है कि जो फीचर्स आते हैं वो सेफ्टी को ओवरशैडो कर जाते हैं। करेक्ट। ओके, हाँ ये तो कहीं ना कहीं है। मतलब आज के डेट में लोग सनरूफ, अगर हम कमेंट सेक्शन भी अपने देखें यूट्यूब के, तो अगर एक छोटा सा भी कोई चीज़ मिसिंग होता है तो लोग उसको लेके काफ़ी ज़्यादा वो करने लगते हैं कि हाँ मतलब इसमें कमी है या कुछ भी। और एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता था, एज एन एंटरप्रेन्योर, अभी अगर हम देखें तो आपने जॉब भी किया, आपने फिर एंटरप्रेन्योरशिप को लिया, तो मोटर ऑक्टेन इज नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने टीम बिल्ड किया एंड एवरीथिंग। सो हाउ वाज दिस एंटायर ट्रांजिशन? क्योंकि अक्सर हम ट्विटर पे या अपने जितने भी सोशल मीडिया फीड्स, उसमें एक चीज़ देखते हैं कि 9 to 5 जॉब के बाद एंटरप्रेन्योरशिप पे आना आपके लिए कैसा मतलब एक एक्सपीरियंस रहा, और आप उसको कैसे मतलब बाकी अपने फॉलोअर्स तो शेयर करोगे जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक फुल टाइम अपना करियर बनाना चाहते हैं इन एनी फील्ड? So basically, see, I'll put it in a very simple way. Entrepreneurship is itself a complete job in itself. In very simple words, entrepreneurship एक पूरा रोल है। अब डिपेंड करता है how do entrepreneurs look at work. Primarily, if we talk of entrepreneurships, even in India, रोज हजारों कंपनी स्टार्ट होती है ऑन अ डेली बेसिस, हंड्रेड्स एटलीस्ट स्टार्ट होती है, इफ नॉट 1000। पर मैक्सिमम अगर आप 75% मैं कहूंगा आर दोज हु डू वर्क देमसेल्व्स अलोन, वन मैन शो होता है पूरा। So that is how most of the people have been trying to operate. But to grow from 1 to 10 or 1 to 20 or 1 to 50 is the bigger challenge जो आप face करते हो. So I mean, I don't know how to define it, because it's difficult to define how do you grow in this phase, but it's more about thinking on a bigger dimension is what helps. Taking risk is the most important aspect. अगर आप risk नहीं लोगे, you will not go ahead. You will fail, but you have to learn to be friends with failure at some point in your life. ये एंटायर एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? So in terms of learning तो बहुत कुछ सीखा है, and I think we still have to learn a lot. It's still the start for us. But एक चीज क्लियर है, अगर आप बाजू वाले को देख के वैसे काम करोगे तो आप उसी की पेस पे ग्रो करोगे। अगर मैंने so when we started off, let's go back to 2018. 2018 Jan में we were at 1 lakh subscribers. Okay. We were not the biggest. काफी लोग almost 6 to 9 lakhs के बीच में, जो आज 1.5 जो आज 9 लाख से somewhere about 1.5 million पहुंचे हैं, वो लोग उस टाइम पे लगभग 5 या 6 लाख से 9 लाख के बीच में थे उस दौरान, एंड वी वर वे बिहाइंड देम।
at that point of time. तो हमने जो growth लिया, that was purely by not seeing कि अच्छा वो ये content डाल रहा है तो मैं भी वही content डालूंगा. नहीं, we went the complete different approach and we went the way we felt we had to go. So we took the direction we had to. Of course, some people don't like it, some like it, but we did what जो हमारी audience मांगती थी हमसे, and we just gave them every time that. ऑब्वियसली मतलब आपके अगर कंटेंट को भी देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड हैं जो आई एटलीस्ट बिलीव कि मोटर ऑक्टेन ने कहीं ना कहीं शुरू किया था. So काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने चालू किए थे, बट I think it's over a time of मतलब it's like somebody will copy you. I mean ये तो मेरा कहना भी नहीं है, तो गीता खुद बोलती है कि आप कुछ करोगे तो कोई ना कोई आपका रेप्लिकेट करके आपसे बेटर शायद कर ले. अभी तक कोई रेप्लिकेट करने वाला आया नहीं है possibly, or maybe someone is doing. We've moved on to other things in that meanwhile. जो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वो है रिगार्डिंग आपका जो पहले का बैकग्राउंड था. लाइक यू आर एन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर. आई एम ऑल्सो एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर. सो कहीं ना कहीं सेम बीटेक वाले वो है. तो हाउ मच दैट डिग्री इज हेल्पिंग यू टुडे? See, somewhere if I have to be honest, अगर मैं इंजीनियरिंग का जो इनपुट लेके अगर मैं कंटेंट बनाऊं, it will not really be of that much help. Yes. मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक था, तो I used to read a lot about engines, how they function and all that as a young school going, college going boy. तो back in the day जब मैं पढ़ता था, I was not very, कि इंजीनियरिंग करके, to be very fair, इंजीनियरिंग डिग्री से कुछ मुझे बेनिफिट नहीं हुआ है पर्सनली, बिकॉज आई फील थियोरी जो अभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, मे बी IIT वुड बी समथिंग बेटर, बट एटलीस्ट जो हमारा है दैट इज वेरी फोकस्ड ऑन नॉलेज, मतलब टेक्स्ट बुक नॉलेज, एंड वो थोड़ा कंटेंट ज्यादा पुराना हो गया अगर हम आज टेक्नोलॉजी की बात करें. 2008 तो 2008 में हम फ्यूल इंजेक्शन की भी मुश्किल से बात करते थे, एंड टुडे वी आर ऑलमोस्ट ओवर फ्यूल इंजेक्शन. मतलब अभी तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात चल रही है आजकल, तो दैट वे it's a topic which you need to keep on updating. एंड ऑल्सो जो किताबें वो भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 50-60 ईयर ओल्ड है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक अपडेट की जरूरत तो है ही. प्रॉब्लम सी इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वन ऑफ द बुक्स दैट आई यूज्ड टू रेफर एज अ यंग बॉय, वो 1945 का बुक था. इट वाज एन ओल्ड सीरीज ऑफ बुक दैट स्पोक एवरीथिंग अबाउट अ कार. तो जनरली व्हाट आई फील इज पोस्ट 1985 या पोस्ट 90 जो बुक्स लिखे गए हैं, वो लोग ने उनको ज्यादा क्रिस्प करने की कोशिश की गई है, एटलीस्ट इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और वो क्रिस्प करने के चक्कर में काफी कुछ इंफॉर्मेशन वहां छूट जाता है. आई ऑल्सो रेड दोस किरपाल सिंह एंड ऑल, सो देयर वाज दिस थिक बुक्स, बट बहुत ज्यादा डीप में था. तो आई अग्री कि जैसे जैसे बाद में बुक्स आए, वो आप बहुत ही करेक्ट, ये बात कोई कहता नहीं है, बट एक्चुअली आप भी सही कह रहे हो कि ये बहुत छोटी हो गई चीजें, मतलब बट वो चीजें मिस आउट होती गई. करेक्ट. तो वो एक इशू मैंने फेस किया, बट इफ यू आर पैशनेट वांटिंग टू लर्न, अगर आपको नौकरी चाहिए कहीं पे विद कार्स रिलेटेड, तो कर लो. दैट इज व्हाट आई रेकमेंड पीपल. अदरवाइज इट डज नॉट रियली ऐड मच वैल्यू. आपके पास नॉलेज इज ओपनली अवेलेबल टुडे. एंड ऑल्सो ये तो आप भी बिलीव करोगे, अ लॉट ऑफ कार वाले थिंग्स जो आपने सीखा था, मतलब भाई ऑटोमोटिव थिंग्स, वो वेर आउट फ्रॉम द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के बाहर ही हुआ. आइदर यू रेड इट और मे बी आपने खुद ही चीज़ें को एक्सप्लोर करके सीखा. तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग. यस, ऑलवेज. करते हैं नाउ, जैसा कि आपसे सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो अपना ये ब्रेजा वेन्यू वाला सेगमेंट है और सेल्टॉस वाला सेगमेंट है, इन मतलब दो अलग सेगमेंट, इन दो सेगमेंट्स में आप कौन से कार को वैसे रेकमेंड करोगे? मतलब बिना अगर कहा जाए कि आप बता दो रचित भाई और हम वही लेंगे, तो कौन सी कार होगी वेन्यू ब्रेजा वाले सेगमेंट में? एक्चुअली इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसमें भी लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट आ जाती है. अभी कोई बोलता है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मुझे सनरूफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कनेक्टेड कार चाहिए. ऑफ कोर्स कनेक्टेड कार इज नॉट टू मच स्टिल इन डिमांड फ्रॉम पीपल, पर कहीं ना कहीं ये सेगमेंट ड्रिवन है. तो ये सेगमेंट काफी ड्रिवन है बाय particularly I'll say what do I say, demand.
अब किसी का डिमांड है कि मुझे बेस मॉडल चाहिए। ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, फ्रॉम 8 lakhs to 15 lakhs हो गया ऑलमोस्ट। व्हेन सोनेट डीजल ऑटोमेटिक विल कम, वो 15 लाख तक जाएगा। तो 8 से 15 तक का सेगमेंट हैज बिकम कंप्लीटली डाइवर्स, एंड व्हेन यू लुक एट इट, इट्स वे डिफरेंट फॉर ईच कार। तो वही चीज है, मैं भी वही कह रहा हूँ, एक विनर बताना आसान है, बहुत मुश्किल बट नहीं, इट इज स्टिल इजी टू फाइंड अ विनर। बट प्रॉब्लम ये होता है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम एक बंदे का कहानी समझते हैं। अब इफ यू लुक एट द एंटायर सेगमेंट, यू विल से ओके ये गाड़ी में ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। I can tell you, point out 2 cars which are the best in the segment, possibly, which I feel, or I can state are clearly the 2 best choices आज market में ले सकते हैं। But then you know there are lots of if and buts around. तो ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप भी एक कंफ्यूजन पे आ ही जाते हो कि हाँ, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन उसी पे होता है कि वो टेलर नीड मीट होना चाहिए। See, car is a very personalized question. It's not like again like a watch. कि यू नो आपको कौन सा कलर चाहिए, ब्लू, ग्रीन, रेड। ओके, ग्रीन चाहिए तो ये ग्रीन वाला वॉच है, अच्छा रेड चाहिए तो ये रेड वॉच है, ये रहा ब्लैक वॉच। तो प्राइमरीली यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा था कि कार एक सपना है लोगों के लिए, इट्स नॉट अ वन डे चॉइस। ये आपका सपना है, आपकी वाइफ का सपना है, आपके डैड का सपना है, अपनी मॉम का सपना है, मे बी आपके बेटे का भी है। सो इट्स अ कंप्लीट फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मेक्स सेंस इज गोइंग टू टेक टाइम। एनीथिंग विच इज काइंड ऑफ यू फील कि ओवर हाइप्ड है अभी फिलहाल मार्केट में, एंड इवन विदाउट दैट द कार्स आर लाइक वेल ऑफ, मतलब इस टाइप। Possibly it's like one of the features I feel that's unwanted in today's, at least मेरे हिसाब से that does not make sense, is cruise control. Considering आप जो टाइप के शहरों में रहते हो, या चलो आप हाईवे पे भी जाते हो, हमारे पास फिलहाल के लिए ऐसे हाईवेज नहीं है जहाँ पे आप नॉन स्टॉप, मे बी वो यमुना एक्सप्रेसवे एक हो गया, एक बॉम्बे पुणे टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो गया, उससे ज्यादा ऐसे कोई हाईवे नहीं है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल शायद यूज आए आपको। एक दो ऐसे छोटे मोटे फीचर्स तो हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स आई फील देयर इज अ स्पेस फॉर अ स्मॉलर सेट ऑफ एसयूवीज अंडर द ब्रेजा नेक्सॉन कैटेगरी। तो वहां पे एक सेगमेंट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मेनी फर्स्ट टाइम बायर्स सडनली वांट एन एसयूवी। तो वो एक स्पेस है जो अभी एम्प्टी है। लाइक अ प्रॉपर एसयूवी आप कह रहे हो, नॉट दोज जैक्ड अप हैचबैक्स जो हम एस्प्रेसो वगैरह देख रहे हैं, वो नहीं। सी एस्प्रेसो तो लोअर सेगमेंट है। मैं बोल रहा हूँ समवेयर लाइक अ टिगोर डिजायर प्राइस पॉइंट, वो प्राइस पॉइंट पे, वो प्राइस पॉइंट पे। तो सो बेसिकली लाइक द टाटा HBX है, Hyundai is working on an SUV। अब ये KUV है टेक्निकली वो सेगमेंट का क्रिएटर। तो वो सेगमेंट एक है जहां पे महिंद्रा क्लियरली मिस्ड आउट। मतलब दैट वाज अ सेगमेंट दे कुड हैव डोमिनेटेड एंड डन वेल, बट दे मिस्ड आउट ऑन दैट बिग सेगमेंट फॉर देम। वहां पे फर्स्ट टाइम बायर्स बहुत आएंगे, एंड KUV कुड हैव बीन अ कार, अगर मतलब एक प्रॉपर्ली अगर उसको पैकेज करके लाया जाता। कुछ उसमें गलत हुआ है व्हिच इज नॉट। बाकी आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? या इवन इफ समवन हु वांट्स टू टेक दिस एंटरप्रेन्योरियल लाइक एक जो जर्नी होता है कि क्योंकि आपने जॉब से ट्रांजिशन किया, तो somehow you must have gained some experience from those like your job stints also. See, the most simplest fact is अगर आप कुछ करना चाहते हो तो you should enjoy each and every moment of it। अगर आप कर रहे हो, अगर नहीं enjoy कर रहे हो then it does not make sense। Secondly, अगर आपका if you want to be an entrepreneur, the most important rule is अगर वो कंपनी जो आपने सेटअप की है, भले राइट नाउ इट्स 1 or 2 man or 3% या 4%, जितनी भी बड़ी टीम हो, अगर वो कंपनी आपने सेटअप की और आपके बिना नहीं चलती है, आपको होना ही पड़ेगा। तो आप अभी भी नौकरी ही कर रहे हो टेक्निकली। A business is something that runs itself. It is not ke you have to run it always. So that is what a true business is about. I mean, कल अगर जेफ बेजोस छुट्टी पे चला गया for 10 days, तो Amazon का वेबसाइट बंद नहीं हो जाएगा। So primarily you have to look at that and move in that direction. हाँ, of course पहले दिन से नहीं होगा ये. It'll take you 5 years, 7 years.
maybe 10 days also, depending आप क्या काम कर रहे हो. हाँ. So you will have to work in that direction rather than being more dependent on yourself. So I think that's a clear message. I feel anyone who's starting up उसको करना चाहिए. ये बहुत ही मतलब बिगेस्ट मैसेज भी है, बिकॉज ये टीम बिल्डिंग वाली चीज बहुत लोग नहीं समझते हैं, बट इसको शायद आपने सबसे सिंपलेस्ट वे में किया कि आपके बिना भी, इवन विदाउट यू, योर बिजनेस शुड रन. अगर आप छुट्टी पे भी जाते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एट लीस्ट लर्न फ्रॉम यू. अपार्ट फ्रॉम जो भी चीजें मैंने आपसे बहुत चीजें सीखा है. तो सो थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड आई होप कि हमारे इस पॉडकास्ट से लिसनर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. आई होप सो.